हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? तो आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इकोनॉमी स्टडी में। तो आज हम एक समाजशास्त्र का एक नया टॉपिक लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं और वो टॉपिक है समूह। समूह से आप क्या मतलब, जैसे समूह से आप क्या समझते हैं, ऐसा एक क्वेश्चन बनेगा आपका कि समूह से आप क्या समझते हैं, इसकी परिभाषा, इसकी विशेषताएं तथा ये समूह कितने प्रकार के होते हैं। आज इसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले बात की जाए कि समूह क्या है। तो आप सब अच्छे से जानते हैं कि मनुष्य जो है वो सामाजिक प्राणी है और वो समूह में ही रहना पसंद करता है, ना कि अलग। यदि व्यक्ति समूह से अलग रहेगा तो उसे कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, और अगर वो समूह में ही रहेगा तो कई प्रकार के उसको लाभ होंगे। तो ये समझिए कि व्यक्ति जब संसार में आता है तो जन्म से लेके मृत्यु तक वो कई समूह में रहता है। समूह बदल सकते हैं लेकिन वो समूह में ही रहता है। समूह के बिना व्यक्ति का अस्तित्व संभव नहीं है। इसको ऐसे आप समझ सकते हैं कि यदि कोई व्यक्ति एकांत में रहना चाहे, अगर वो शहर से हट के अगर किसी गांव में रहना, शहर से हट के किसी एकांत किसी नई जगह रहना चाहे, तो उसे जो है वहाँ वो सुविधाएं नहीं प्राप्त होगी जो उसको जो है शहर में प्राप्त होंगी। चाहे अगर देखा जाए तो चिकित्सा जो है वो एकांत जगह में उसको नहीं प्राप्त होगी। अलग अलग रहेगा तो उसके लिए अलग जो सरकार जो है सरकारी सुविधाएं भी उसको प्राप्त नहीं होंगी। अलग वो समूह से अलग रहेगा तो बहुत सारे इसके जो है नुकसान हैं। तो अब अगर बात की जाए परिभाषा के बारे में, तो समूह से जो संबंधित परिभाषा दी है, जो सबसे ज़्यादा पूछी जाती है मैकाइवर एवं पेज के अनुसार, तो इनका कहना है कि समूह से तात्पर्य मनुष्यों के उस संग्रह से है। समूह से तात्पर्य मनुष्य के उस संग्रह से है जिसमें परस्पर सामाजिक संबंध होते हैं। मतलब कि एक ऐसा समूह हो, मतलब कि कई सारे व्यक्ति समूह में होते हैं जिसमें उनके उन व्यक्तियों के बीच एक सामाजिक संबंध होता है। हर व्यक्ति जो है एक ना एक एक दूसरे से जुड़े होते हैं। इनको सामाजिक संबंध का अर्थ ये होता है कि एक व्यक्ति दूसरे पे डिपेंड रहे और दूसरा व्यक्ति पहले पे डिपेंड रहे, और उनके बीच जो है संबंध जो है सौहार्दपूर्ण रहे, आपस में भाईचारा रहे। इसी को सामाजिक संबंध कहते हैं। अब इसकी विशेषताएं कुछ हैं। अब जैसे हम बात करें कि सबसे पहली विशेषता क्या है कि समूह में दो या दो से अधिक व्यक्ति आपको मिलेंगे। अकेले व्यक्ति का तो समूह बनता नहीं है। तो समूह के लिए सबसे पहले जो ज़रूरी है कि इसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति आपको मिलेंगे। और दूसरी बात अगर की जाए अगला, तो अगली विशेषता कि समूह में सामाजिक संबंध का होना अति आवश्यक है। अगर सामाजिक संबंध नहीं होंगे तो वो समूह समूह नहीं कहलाएगा। अगला इसमें रहेगा कि समूह में जो प्रत्येक व्यक्ति होता है उनका एक दूसरे के प्रति कुछ कर्तव्य होता है कि अगर आप परेशानी में रहेंगे तो हम आपके साथ खड़े रहेंगे। अगर हम परेशानी में रहें तो आप हमारे साथ खड़े रहें। आपके त्यौहार में हम शरीक हो जाएंगे, हम शामिल हो जाएंगे, हमारे त्योहारों में आप शामिल हो जाइएगा। आपके सुख दुख में हम शामिल रहेंगे, हमारे सुख दुख में आप शामिल रहेगा। इसी को एक दूसरे के प्रति जो कर्तव्य है हमारा, वो ज़रूरी है समूह के लिए। और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है, सामान्य हित का होना अति आवश्यक है समूह के लिए। सामान्य हित मतलब कि इसमें स्वयं के हित की बात नहीं होती है, कि इसमें जैसे कहा जाए कि मैं की भावना नहीं होती है, इसमें हम की भावना होती है। व्यक्ति स्वयं के बारे में नहीं बल्कि समूह के हर व्यक्ति के बारे में सोचता है, उन सभी के कल्याण के बारे में सोचता है। तो इसमें सामान्य हित की भावना होती है। अगर हम ना सिर्फ अपना भला करें बल्कि अपने के साथ साथ अपने समुदाय के या हम अपने समूह के अन्य लोगों का भी इसमें लाभ चाहें। तो ये कुछ इसमें विशेषताएं हो गई। अब जो है समूह में मुख्यतः जो है वो तीन समूह होते हैं। पहला समूह है प्राथमिक, दूसरा है संदर्भ समूह और तीसरा है द्वितीयक समूह। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्राथमिक समूह। प्राथमिक समूह में ऐसे संबंध आते हैं जो रक्त से संबंधित होते हैं या जिनमें घनिष्ठता होती है। अब रक्त संबंध जैसे कि
माता-पिता और उनके पुत्र के मध्य जो संबंध होता है, जिसमें रक्त वाले संबंध आते हैं, उनको प्राथमिक समूह कहते हैं, या जिसमें अधिक घनिष्ठता होती है, घनिष्ठ मित्रता हो अगर या घनिष्ठ प्रेम हो, तो वो भी प्राथमिक समूह के अंतर्गत आता है। और दूसरा समूह हो जाता है संदर्भ समूह। तो संदर्भ समूह में ऐसे संबंध आते हैं जहाँ पे या समूह या ऐसा समूह आप कह सकते हैं कि जहाँ पर व्यक्ति स्वयं के मूल्य को दिखाने के लिए उस समूह से जुड़ता है, जहाँ पे व्यक्ति स्वयं का मूल्य बताना चाहता है। एग्ज़ाम्पल के तौर पे आप ऐसे इसको ले सकते हैं कि कोई व्यक्ति जो है किसी समूह में सिर्फ इसलिए शामिल हुआ है, मतलब कोई व्यक्ति है और वो पढ़े लिखे लोगों के समूह में इसलिए इस उद्देश्य से शामिल हुआ है ताकि यदि वो पढ़े लिखे लोगों के साथ रहेगा तो समाज में उसको भी लोग अच्छा कहेंगे। इसके विपरीत अगर देखा जाए कि कोई व्यक्ति अगर बुरे लोगों के, शराबी जुआरी के साथ अगर शामिल होता है, उनके समूह में शामिल होता है, तो समाज भी उनको बुरा कहेगा। बस इसीलिए जो है व्यक्ति अच्छे लोगों के साथ में इसीलिए शामिल होता है ताकि समाज में उनकी प्रतिष्ठा बढ़े और समाज में उनका व्यक्तिगत मूल्य जो है उसमें बढ़ोतरी हो। और तीसरा जो समूह होता है द्वितीयक समूह कहलाता है। द्वितीयक समूह में क्या होता है कि व्यक्ति जो होते हैं, अच्छा सबसे पहले बात इसमें ये होती है कि द्वितीयक समूह प्राथमिक समूह का पूरा विपरीत होता है। जैसे प्राथमिक समूह में एकदम घनिष्ठता पाई जाती है, रक्त संबंध पाए जाते हैं, इसमें घनिष्ठता बिल्कुल नहीं पाई जाती। भले ही ये समूह से जुड़े तो होते हैं लेकिन आपस में इनमें कोई संबंध नहीं होता है। जैसे एग्ज़ाम्पल के तौर पे ऐसे कांग्रेस पार्टी है, तो कांग्रेस पार्टी को एक समूह के रूप में अगर ले लें अगर, तो कश्मीर का भी व्यक्ति जो है कांग्रेस से जुड़ा है और कन्याकुमारी का व्यक्ति भी कांग्रेस पार्टी से जुड़ा है, लेकिन उनके बीच घनिष्ठता नहीं है। कहने को तो है ये कि समूह से जुड़े हैं लेकिन उनमें घनिष्ठता नहीं है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनको अगर आपके ये जो भी मैंने टॉपिक बताया है, ये लखनऊ यूनिवर्सिटी के बीए फर्स्ट सेमेस्टर के सोशियोलॉजी के फर्स्ट पेपर का ये टॉपिक है, समूह। तो इसमें क्वेश्चन आपका ऐसे बनेगा कि समूह से आप क्या समझते हैं, समूह की परिभाषा, विशेषताएं तथा इसके प्रकार बताएं। तो ये क्वेश्चन आपका लॉन्ग में आएगा। अगर इसमें जो है ये आप इन चीज़ों को लिख देंगे तो आपको काफ़ी अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ मैं कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। कल मैं फिर एक नए टॉपिक के साथ अपने इस चैनल पर आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। धन्यवाद।